मॉर्निंग किसान साथियों, सबसे पहले हैप्पी होली। तो आज सारे साथियों को हम बताएंगे कि हमारा शेड्यूल क्या होगा। आज सबसे पहले हम जाएंगे कोतकला, वहाँ पे ताऊ राजपाल जी हैं, ऑर्गेनिक फार्मर है, काफी लंबे समय से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और वो बाजरे के बिस्कुट बनाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं बाजरे की। पहले उनके पास जाएंगे, उसके बाद फिर हमारा शेड्यूल है, फिर हमें जाना होगा खरकपुनिया गाँव में। खरकपुनिया गाँव में है वहाँ पे नरेंद्र पुनिया जी, उनसे हम मिलेंगे। और वहाँ पे जयपाल जी भी हैं, वो भी आएंगे, वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। वो गुड़ है, शक्कर है, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं और उनके पास खांड भी है, उनके पास खुद्दा भी है और वो सब्जियां भी बोते हैं अलग अलग तरह की। उनके पूरे फार्म की हम आपको विजिट करवाएंगे। उसके बाद फिर हमारा शेड्यूल होगा हिसार जाने का। हिसार में विनोद बेनीवाल जी हैं, काफी अच्छे बड़े फार्मर हैं और एफपीओज भी है उनके पास काफी। और वहाँ पे हमें मिलेंगे सूरजमल पुनिया जी भी, उन दोनों से भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। उसके बाद फिर हमारा वापसी का शेड्यूल होगा, हमें फिर सुरजीत राणा जी है, उनसे मिलना है। फिर उसके बाद वहाँ पे संजय गुलेडी जी है, एक दूसरे ऑर्गेनिक फार्मर, उनसे मिलना है। फिर उसके बाद हमें जाना है पिल्लू खेड़ा। मतलब हमारा जो दौरा रहेगा वो पहले जींद से फिर हिसार के बाद फिर पिल्लू खेड़ा सफेद रोड पे, उससे फिर वापसी हम शाम को नरवाना पहुंचेंगे। आपको बताएंगे कि कितने बजे पहुंचे, कितना गए। तो भाई देखो भाई, सबसे पहली बात क्या है, स्टार्टअप में सबसे पहली चीज यही होती है कि आपको ना तो देखना पड़ता कि कितनी किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है और ना आप समय देखते हो। आपको बस काम करते रहना होता लगातार, क्योंकि आज जो हम मेहनत करेंगे, आज जो हम काम करेंगे, उसका रिजल्ट हमें आने वाले समय में डेफिनेटली मिलेगा। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है, देखना नहीं है, ना रुकना है। सबसे पहली बात यही है। दूसरी बात, जितने भी साथियों से मिल रहे हैं वो आने वाले भविष्य के, एक तरह से मैं अगर बात करूं, वो हमारे आने वाले भविष्य की पूंजी है। जुड़े रहिएगा, हम आपको पूरे दिन की अपडेट देते रहेंगे। आज होली है, पहली बात यह है, लेकिन होली के बावजूद भी हमारे लिए कोई त्योहार नहीं होता। जो स्टार्टअप होते हैं ना, उसके जो फाउंडर्स होते हैं, उनके लिए कोई त्योहार नहीं होता। पहली बात यह है, उनके लिए पूरा दिन काम करना होता है। आज हम जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट हमारे पास आने वाले समय में जब आएगा, तब हमारा हर दिन त्योहार जैसा होगा। सबसे अच्छी बात यह है, तब हमें ऐसा नहीं होगा कि यार छुट्टी कब लेनी है, क्या कब काम करना है। तो पूरा टाइम हम हमारे परिवार के साथ बिता सकेंगे, हर दिन त्योहार की तरह मनाएंगे। और आज भी हम पूरा भाई हर दिन त्योहार की तरह ही मनाते हैं। त्योहार का मतलब ये नहीं होता कि आपको घर बैठना है, कुछ काम नहीं करना है। त्योहार का मतलब होता है यार कि जो दिल में आए ना वो करना है, खुश होकर करना है। तो हम ये काम खुश होकर कर रहे हैं, काम को पूजा की तरह कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फाउंडर के लिए ना, एक धर्म जो होता है ना, वो धर्म होता है उसका काम। हमारे लिए हमारा धर्म हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। हमारा धर्म है, मेरा धर्म F2DF है, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो आप हमारे साथ पूरा दिन जुड़े रहिएगा, हम आपको हमारी पूरी अपडेट देते रहेंगे। तब आपको मिलते हैं हम आप कोतकला में, ताऊ राजपाल जी के पास हम आपको सीधा लेके चलते हैं। जो हम लोग ताऊ राजपाल के पास पहुंच चुके हैं, ये उनका खेत है और ये अपने ताऊ जी हैं। ताऊ, सबको राम राम बोलो। गाड़ी नहीं देनी है। राम राम भाई। हाँ ताऊ की आदत है, ताऊ सबसे पहले सब लोग गाड़ी दे हुआ है। तो ये देखो भाई, सबसे पहली चीज उन्होंने किस तरह से किया हुआ है, सबसे अच्छी चीज उन्होंने यहाँ पे की हुई है। ये उनका घर है जहाँ पे भैंस वगैरह सब कुछ ये बांधते हैं। और यहाँ से जो उनका जितना भी मूत्र है वो सीधा यहाँ से जा रहा है खेत में भाई। क्योंकि सबसे अच्छी बात यही है कि भाई पशुओं का जो मलमूत्र है उसके अंदर बहुत सारा यूरिया होता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन भी होती है, वो सीधा यहाँ पे फसलों को मिलती है। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे ये है, देख सकते हो आप, ये है जितनी भी पशुओं की सैलरी है वो सीधी यहाँ से खेत में जा रही है। सबसे बड़ा फायदा ये है। और ये साथ साथ अपने पशुओं का जो गोबर है उसको डिकम्पोज करके उसके बाद फिर उसको सीधा अपने खेत में डालते हैं। ये किसी भी तरह का कोई भी यूरिया या फिर पेस्टिसाइड है वो नहीं इस्तेमाल करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, पूर्णतः जैविक आप बोल सकते हो। इनके जितने भी उत्पाद हैं वो पूर्णतः जैविक है। ताऊ, कणक कौन सी बोर की है? कौन सी है कणक अपनी? 711 और 306। ये पेड़ कौन सा है? बादाम का। बादाम का पेड़ है। अच्छा, कितने साल लगाए होगे इसने? ये हो गए 3 साल का। अरे बादाम हुआ इसका? 7 साल के बाद लगते हैं। 5 साल के बाद लगते हैं। अच्छी बात है जी। तब कितने साल हो गए आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए? 9 साल। अच्छी बात है। घर वाला ने मना नहीं करा कर देखे भाई क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लग रहे हो, क्यों नाश करने लग रहे हो? खूब करे, पागल घोषित कर भाई को करे नहीं यार। हाँ। पहले तो पागल घोषित होने की
वारा हिम्मत रखे हर लोग गाड़े खाने की हिम्मत रखे। अच्छा अगर क्या डंडे भी लायक क्या देखो बड़े छोटे हो तो आगे पाछे ऊपर नीचे। अच्छा हिम्मत गला काम करना पड़ेगा। अरे 1 साल करके अगले साल दोबारा उसमें पड़ोगे रासायनिक खाद में, फिर मौत से तारी बचा लो, तारी औलाद नहीं इजड़े पैदा होगी। तो भाई समझ लो सीधी बात ये है, आज जो हम खान लग रहे हैं ना, जिससे सीधा हमारे स्वास्थ्य पे दीर्घकालीन असर पड़ेगा। एक समय के बाद आप देखना कि एक समय के बाद हमारे जो स्थिति है, हमारा क्या हाल होने वाला है, हमारी अगली जनरेशन क्या हाल होने वाला है। इसलिए कम से कम ये बात जरूर ध्यान रखें, खुद अच्छा खाएं और अपने परिवार के लोगों को अच्छा खिलाएं। ज़्यादा नहीं कर सकते ना, कोई भी साथी है अपने घर में थोड़ी बहुत सब्जी जरूर उगा सकता है। भाई कोई शहर में भी रह रहा है ना, तो वो भी अपने खेत में थोड़े बहुत प्लास्टिक के बैग ला करके उसके अंदर खुद के घर की ना छोटी मोटी जो सब्जियां है वो उगा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं उनको अच्छा आहार मिलेगा और जिससे एक समय के बाद आप देखेंगे आपके जो स्वास्थ्य का जो लाभ है वो कितना प्राप्त होगा आपको। आज जितनी बीमारियां हमें हमारे शरीर में फैल रही है ना, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है रासायनिक जो जहर हम डाल रहे हैं अपने जमीन के अंदर और उसको हम खा रहे हैं। तो भाई अपने इस बात का जो ध्यान रखें कि अपने लिए, अपने घर वालों के लिए आप अच्छा आहार जरूर चुनें। सबसे पहली बात ये ताऊ की गाय है, देसी गाय इनके पास, ये साहिवाल है, आपको हम दिखाएंगे। साहिवाल गाय है और ये देसी गाय है इनके पास 2 गाय हैं और उनके पास भैंस भी है। तो हम आपको आगे, ये भी ताऊ राजपाल जी थे जिनसे हमने मिलवाया, आगे हम आपको नरेंद्र पुनिया जी से मिलवाएंगे, जो भी वो भी एक अच्छे बड़े ऑर्गेनिक फार्मर है। यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। हम नरवाना से यहाँ पे 30 किलोमीटर दूर कोतकल आए हैं ताऊ से मिलवाने के लिए आप लोगों को। अब हम आपको लेके जाएंगे नरेंद्र पुनिया भाई के पास, उनके भी विचार सुनेंगे कैसे कैसे रासायनिक खेती से दूर होना चाहिए, कैसे आपको जैविक खेती अपनानी चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और भाई अगले 1 महीने तक हम आपको हरियाणा में जितने भी ऑर्गेनिक फार्मर है ना, उन सब से आपको मिलवाएंगे, ताकि आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो पाए और आप यहाँ पे अच्छी जानकारी जुटा पाए और कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मर के जो विचार हैं, जो उनकी सोच है, उसको सुन के अपने घर में अप्लाई कर पाए। तो जुड़े रहिएगा भाई हमारे साथ। साथियों अभी हम आ चुके हैं नरेंद्र पुनिया भाई के पास। इनका जो फार्म है उसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, जो जीन बरवाड़ा रोड है उसके ऊपर इनका फार्म पड़ता है। देखिएगा इनके फार्म का पूरा विजिट करवाएंगे हम आपको। ये नरेंद्र भाई के सोलर पैनल लगे हुए हैं। उसके बाद ये सरसों की खेती करते हैं यहाँ पे। पिछली बार यहाँ पे सब्जी थी। ये जीवामृत बीजामृत के ड्राम है। अपने खेत में ये किसी भी तरह के कोई भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पंचामृत, जीवामृत, अर्क वगैरह सब तैयार करते, ताकि यहाँ पे जितनी भी पोषक तत्व जमीन को अगर देने हैं तो उसके लिए ये बिल्कुल देसी गाय का गोबर, देसी गाय का मूत्र का इस्तेमाल करें, ताकि वहाँ पे सूक्ष्म जीव है उसकी संख्या बढ़ाई जा सके। ये देखो जामुन का पेड़ है, ये सरसों का खेत, ये गन्ने का है, गन्ना भी इन्होंने अभी हार्वेस्टिंग की है। वहाँ पे भी गन्ने का खेत है हमारे सामने। ये भारत भूषण भाई और नरेंद्र भाई यहाँ पे ये साथ वर्मी कंपोस्ट वगैरह वो भी तैयार करते रहते हैं, जैसे आवश्यकता पड़ती है उसी के हिसाब से। तो इनके पास यहाँ पे देसी गेहूं भी है और ये साथ में धान की बिजाई भी करते हैं। तो नरेंद्र भाई, धान की बिजाई जब करते हो तो क्या वहाँ पे उसमें किसी तरह का यूरिया खाद, डीएपी डालते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गेहूं के बाद हमारी खाद के तौर पे डंसा, मूंग वगैरह बोते हैं। ठीक है। और उनको 2 महीने के बाद उसमें मिट्टी में उसकी जुताई करके ना, हाँ, और फिर उसमें धान लगा देते हैं। अच्छा, उसी में धान लगा, मतलब वहाँ से सारे पोषक तो अपने आप पूरे हो जाते हैं? हाँ, उसमें फिर बाद में हम जीवामृत देते हैं पानी के साथ 2-3 बार। अच्छा। 400, 500, 700 लीटर जीवामृत दे देते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं सारे पोषक की पूर्ति अपने आप हो जाती है? जी बिल्कुल। तो भाई ये है नरेंद्र भाई का फार्म। यहाँ पे हम कई बार पहले आ चुके हैं, हमने काफ़ी बार विजिट किया है। तो आपको आपके आसपास भी अगर भाई कोई ऑर्गेनिक फार्मर हो ना, तो हमें ज़रूर बताना, तो हम उनके पास भी जाएंगे, उनका फार्म भी विजिट करेंगे। और ये देखो एक बार यहाँ पे मैं अगर दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ा और पास से जाके दिखाते हैं। ये जो गन्ने की पत्तियाँ हैं उससे मल्चिंग करते हैं। तो मल्चिंग करने के अपने बहुत फ़ायदे हैं, जो मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, कार्बन वैल्यू बढ़ रही है। एक फ़ायदा तो ये है, इनका स्टोर है जहाँ पे ये
अपनी फसल को लाके उसको प्रोसेस करके फिर बेचते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में हमारे फार्मर के लिए। अगर हम इनके पास जो आलू है लाल आलू है, देखो जो पहाड़ी आलू हम बोलते हैं, इनके पास ये पहाड़ी आलू है, लाल आलू। इसका टेस्ट जो इसका स्वाद है वो दूसरे आलू से थोड़ा अच्छा होता है। ये देखो, हाँ भाई, इनको आपको नरेंद्र भाई का रूम भी दिखाते हैं। देखो, मिलेट कॉर्पोरेट फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये इनके पास खांड है। ये नरेंद्र भाई का फार्म है पूरा। यहाँ से ये बिक्री का काम करते हैं। तो साथियों, अगर आपको कोई भी, नरेंद्र भाई अपना फोन नंबर बताओ, किसी साथी को अगर आपसे संपर्क करना है, सामान लेना है तो ले पाए सीधा। मेरा नंबर है 99 30 205। तो भाई नरेंद्र भाई से आप डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हो। नरेंद्र भाई के साथ अगर आपको नरेंद्र भाई का सामान लेना है तो आप हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू भी सामान ले सकते हो। तो अब हम आपको मिलेंगे हिसार हम आपको मिलवाएंगे सूरजमल पुनिया भाई से। साथियों, अब हम ब्याणा खेड़ा आ चुके हैं। यहाँ पे जयपाल भाई हैं, जयपाल पुनिया जी, जो एक ऑर्गेनिक फार्मर हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो हम उसको दिखाएंगे आपके, उनके बारे में आपको थोड़ा और विस्तृत जानकारी भी देंगे पूरा, कि क्या क्या खेती करते हैं, वो कैसे खेती करते हैं। देखो भाई, जैविक किसान की ना एक सबसे अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो क्या है कि देखो यहाँ पे आपको भूसा दिख रहा है सारा। ये क्या करते हैं, अपने खेत में जितनी भी पराली भूसा है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और इसको बाद में वो मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मल्चिंग के अपने बहुत फायदे हैं, कार्बन वैल्यू बढ़ती है ज़मीन की। वो अपनी पराली को कभी आग नहीं लगाते। इसका दो फायदे हैं। पहला फायदा कि पर्यावरण जो है वो बचता है। ऑर्गेनिक फार्मर ये अच्छा कार्य करते हैं, वरना ये तो काम बहुत आसान है भाई। फटाफट एक बार इसको चिंगारी दिखानी, चिंगारी दिखते ही कहीं ना कहीं ये यहाँ पे सारा जल जाएगा और जगह भी कम घेरेगा और बहुत तरह के पॉल्यूशन है वो पैदा करेगा। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मर हैं जो थोड़ा कष्ट सहन करते हैं और अपनी मेहनत की परवाह ना करके ना पर्यावरण को भी बचाते हैं, हमारी ज़मीन को बचाते हैं। क्योंकि जब आप आग लगाते हो ना तो ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म जीवी होते हैं जितने भी, वो सब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक ऑर्गेनिक फार्मर इस बात का ज़रूर ध्यान रखता है कि पर्यावरण को बचाए और साथ में वो यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसकी ज़मीन है वो अच्छी रहे, ताकि ज़मीन जो है, पानी जो है वो अगली जनरेशन की धरोहर है। ये देखो, यहाँ पे इन्होंने अलग तरह के पेड़ भी लगा रखे हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है ऑर्गेनिक फार्मर की, कि वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखता है। तो यहाँ पे हमारे साथ भागभूषण भाई भी हैं, नरेंद्र भाई हैं और वो जयपाल जी खड़े हैं, पानी देने लग रहे हैं। तो नरेंद्र भाई, थोड़ा एक बार अपने बारे में बताओ साथियों को। जी जरूर, मैं नरेंद्र पुनिया, गांव खरक पुनिया से, और मैं पिछले 8 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, जहर मुक्त। और अपने पास गन्ने के उत्पाद हैं, जिस तरह गुड़ शक्कर खांड है, बासमती चावल है जी, और सब्जियां हैं। सब्जियों में जिस तरह मिर्च का अचार डलवाते हैं, और हल्दी है, लाल मिर्च, इस तरह के कई हम उत्पाद तैयार कर रहे हैं। ये बताओगे थोड़ा जैविक खेती का ना फायदा क्या है, थोड़ा एक बार वो बताओ साथियों को, ताकि वो भी थोड़ा समझ पाए। हाँ, जैविक खेती का तो बहुत फायदा है। जैविक खेती से ही किसान को बचत होने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि उसके खर्चे बंद हो जाएंगे और उनका उत्पाद है ना, जो लागत के अनुसार खुद किसान तय करेगा जी, और जो उपभोक्ता है उनको भी फायदा होगा, जो उनको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी मिलेगी, और उनके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। मतलब किसान साथी खुद के साथ साथ समाज के ऊपर भी, समाज को भी मतलब एक अच्छा खाना, अच्छा आहार दे सकता है, पौष्टिक आहार दे सकता है, जहर मुक्त आहार दे सकता है। जी, उससे कहीं ना कहीं जो आज डॉक्टर, मतलब डॉक्टरों पे पैसा खर्च हो रहा है, बीमारियों पे पैसा खर्च हो रहा है, डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं, उससे बचाव होगा कहीं ना कहीं। उससे बचाव हो जाएगा, उसका घर का मेडिकल खत्म हो जाएगा। बहुत जी, मतलब जितना पैसा आप ये सोचते हो ना कि जी सस्ता सामान लेकर के, सस्ता खा करके आप पैसे बचाओगे, वो पैसे बच नहीं रहे हैं, वो नुकसान हो रहा है। क्योंकि एक समय के बाद आपको डॉक्टर को पैसा देना पड़ता है, बीमारी पे पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप अच्छा आहार लेंगे तो बीमारी के ऊपर वैसे पैसा खर्च कम होगा। तो देखो भाई, ये यहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ हैं, बांस भी लगा रखा है इन्होंने, बांस भी औषधीय पौधे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो, यहाँ पे इन्होंने अपनी एक तरह से ये किचन गार्डन तैयार किया हुआ है, जहाँ पे वो सब्जी उगा सकते हैं, सारे कार्य करते हैं। साथ आपको जयपाल भाई से ही मिलवाते हैं। तो जयपाल जी आगे जी, जयपाल जी थोड़ा एक बार अपने बारे में बताओ साथियों को। भाई, मैं जयपाल पुनिया, गांव ब्याणा खेड़ा, तहसील बरवाड़ा, जिला हिसार, हरियाणा से।
हम 2007 से ऑर्गेनिक खेती शुरू हमने की थी और अब हम लगभग 17 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करते हैं, या आप नेचुरल कह सकते हैं, लेकिन प्योर नेचुरल तो हम नहीं कर पाए अभी तक जी क्योंकि नेचुरल हम उसी को कह सकते हैं जो चीज हम अपने खेत में पैदा करें जी। और अपने खेत में ही फिर यूज करें। मतलब बाजार के ऊपर निर्भरता ही ना रहे बाजार बिल्कुल। से भी मतलब ये है कि बाहर से भी हम किसी दूसरे साथी से भी ना लें। अच्छा, मतलब घर से ही ले सब कुदरती कुछ होगी। ठीक है, वो कुदरती खेती अगर हम होगी। मान लो हम गुड़ यूज करते हैं तो गुड़ अगर अपना है तो हम जी। नेचुरल कर रहे हैं। जी। अगर हमारे पास गुड़ ही नहीं है, किसी दूसरे से लेते हैं, तो फिर हम उसको नेचुरल नहीं कह सकते। आपके पास कौन से उत्पाद हैं? हमारे पास जी पानी की बहुत कमी है। जो देसी है, कपास है, बाजरा है, जी। सरसों है, मेथी है, जो आम सब्जियां हैं, घर जी। के लिए सब्जी लगाते हैं हम, वो बीज हमारे पास है। जी। बाकी हम हाइब्रिड का यूज नहीं करते किसी भी बीज का। अच्छा, हाँ, हाइब्रिड में और देसी बीज उसमें क्या अंतर है, थोड़ा वो बताइए एक बार। उसमें हाइब्रिड बीज जो है वो सिर्फ हाइब्रिड नाम है, जी। उन सब में बीटी लग चुकी है, वो जी। जीएम हो चुके हैं। अच्छा, मतलब उनका डीएनए बदल चुका है, वो जेनेटिक बिल्कुल मॉडिफाइड हो चुके हैं, हाँ, सबसे बिल्कुल आसान बदल बात ये चुका है। है। और एक मैं आपको और बात बताऊं, अब जो जीएम बीज हैं वो और भी खतरनाक आने वाले हैं। जी। अब टमाटर का ये कह रहे हैं कि टमाटर के अंदर ऐसा जीन डाला जाएगा कि वो खाओगे तो आप वो मछली का टेस्ट देगा टमाटर। अच्छा, बहुत दुख की बात है ये। मतलब ये- उसका डीएनए चेंज कर दिया, डीएनए चेंज से उसकी पूरी ये प्रकृति चेंज हो गई, हमारे साथ पूरी तासीर बिगड़ गई, मोटी बात ये साजिश है। चल रही पूरी है जी। कि जो हमारे पास हमारे पुरातन बीज थे उनको बिल्कुल खत्म करके जी। और हमें बाजार के ऊपर निर्भर किया जाए। अच्छा, बाजार के ऊपर, क्योंकि हाइब्रिड बीज को तो आप दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। उससे दूसरा बिजाई एक नहीं कर सकते। हाँ। कृषि का मुख्य जो पहला काम है वो है बीज। अगर जी। हमारे पास अपना बीज ही नहीं होगा तो हम खेती कर ही नहीं सकते। जी, तो हमें अपने बीज संभालने होंगे। बिल्कुल जी, अपने और बीज सभी संभालने से होंगे, ये अपनी अनुरोध अगली करूंगा। जनरेशन है वो संभालनी होगी। हाँ, कि जो हमारे पुरातन बीज है आप उनको इकट्ठा कीजिए आहिस्ता आहिस्ता से। कोई जरूरी नहीं 1 साल में हम कर सकें, 2 साल में, इतना भी लग सकता है, लेकिन हमें वो अपने बीज वो बचाने पड़ेंगे अगर हमें जिंदा रहना है। जी। क्योंकि अगर हमारे पास बीज होंगे तो हमारा भोजन होगा, अगर हाँ। वो बीज ही नहीं होंगे तो हमारा भोजन भी नहीं होगा। जी, भोजन नहीं होगा तो हम स्वस्थ नहीं होंगे। बिल्कुल जी। तो मेन काम ये है।